आजाद हिंद फौज के उन सोल्जर्स के साथ आखिर ब्रिटिशर्स ने किया क्या सुभाष के जाने के बाद। एक खतरनाक प्रोपेगेंडा चलाया पूरे देश भर में उनको गद्दार साबित करने के लिए। आजाद हिंद के जो 3 एक्चुअल कमांडर्स थे जिन्होंने मैदान में जंग को लीड किया था, उनको अरेस्ट कर लिया और उनके खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगाया गया और ब्रिटिश ऑफिसर्स के मर्डर करने, जिसके तहत फांसी का सजा सुनाया जाने वाला था। और फिर सरेआम शुरू लाल किले का वो फेमस ट्रायल, आखिरकार चल के जो ब्रिटिशर्स को ही जड़ से हिला दिया था। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस को मदद जापान से आ रही थी, तो ब्रिटिशर्स ये साबित करना चाहते थे कि आजाद हिंद जापान के लिए लड़ रहे थे, ना कि भारत को आजाद कराने के लिए सुभाष की लीडरशिप में। और ऐसे ही आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस दोनों की लेगेसी को खत्म करना चाहा ब्रिटिश। बट कब तक लोगों को गलत समझाओगे। इस बार देश में बगावत की लहर दौड़ी। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी सब एक साथ एकजुट हो गए। देश भर में स्लोगन्स गूंज रही थी। लाल किले से आई आवाज, सहगढ़ ढील लो सहनावाज। अब वक्त थी मुकदमा चालू होने की। कांग्रेस अपना बेस्ट लॉयर्स का टीम उतारा। एक 4 वकील टीम था और उस टीम के सबसे आगे चल रहे थे एक ऐसा वकील जो आगे चल के स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री बनते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद एज वकील उन्हें डिफेंड करने के लिए उतरे थे उस दिन। इसी दौरान ब्रिटिश के लिए दिक्कतें और बढ़ गई जब रॉयल इंडियन नेवी के सेलर खुलेआम ब्रिटिश के खिलाफ बगावत कर दिया और साथ ही आर्मी और एयरफोर्स में भी बगावत शुरू हो गई। और उनको समझ आ गया था कि इन तीनों को अगर फांसी पे चढ़ा देते हैं तो पूरी इंडियन आर्म्ड फोर्स एक साथ रिवॉल्ट कर जाएगी। आखिर अपने ही इज्जत बचाने के लिए उन्हें दोषी तो मान लिया, लेकिन सजा माफ कर दिया। ब्रिटिश की प्रोपेगेंडा इतनी बुरी तरीके से उन पे ही भारी पड़ जाएगी, कभी सोचा भी नहीं होगा उन लोगों ने। इनमें से पहले आते थे प्रेम कुमार सहगल। आजादी के बाद एक तरह से वो गुमनामी में चले गए। जिस देश के लिए इतने शिद्दत से लड़े थे, उसको ऐसे टुकड़ों में बिखरते हुए देख के उनका दिल टूट गया था। दूसरे थे गुरबख्श सिंह ढिल्लों। अपनी पूरी जिंदगी ही आजाद हिंद को सौंप दिया। बुढ़ापे में भी आईने के सोल्जर्स के हक के लिए लड़ते रहे और स्कूल कॉलेजेस में जा जाकर आजाद हिंद फौज की, सुभाष चंद्र बोस की कहानियां सुनाते रहे ताकि देशवासी उन्हें भूल ना जाए। लेकिन एक शख्स ऐसे थे, शाहनवाज खान, अक्सर जिन्हें सुभाष बोस के राइट हैंड भी कहा जाता था। इन्होंने पॉलिटिक्स को चुना। नेहरू जी के साथ उनके कैबिनेट में रेलवे मिनिस्टर बने, कई बार एमपीज बने और एग्रीकल्चर मिनिस्टर बन के किसानों के लिए काम करते रहे। ये 3 ऑफिसर्स हिंदू मुस्लिम सिख यूनिटी का जीता जागता मिसाल था, जहाँ से साफ साफ पता चलता है कि आजाद हिंद फौज सिर्फ एक सोल्जर मूवमेंट नहीं था। ये उन दिनों सुभाष बोस की आइडियोलॉजी थी जो आज तक भारतवर्ष में चली आ रही है। उनकी लाइफ के बारे में जितने भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन है वो सब इकट्ठा करके ये किताब लिखा गया है। इसको एक बार पढ़ के देखना। जय हिंद, जय भारत।